15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। देश दो हिस्सों में बंट चुका था, लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते 500 से भी ज़्यादा रियासतें छोड़ दी, जिन्हें भारत में मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बजाय अलग देश बनाने का ख्वाब संजोए बैठी थी। उन्हीं में जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद की रियासतें भी शामिल थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत स्वतंत्र राज्य और प्रांतों से मिलकर बना था, जिन्हें भारत पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्प दिए गए थे। जिन लोगों ने निर्णय लेने में काफी समय लगाया, उनमें से एक हैदराबाद के निजाम भी थे। उस्मान अली खान आसिफ उन दिनों हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे और ये सूबा बेहद संपन्न था। यहाँ ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन शासक मुस्लिम था। अंग्रेजों ने हैदराबाद को अलग स्टेट बने रहने की हवा भर रखी थी, लेकिन निजाम की दोस्ती पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से भी थी। उन्होंने जिन्ना को मोटी रकम भी इसलिए दी ताकि वो भारत के खिलाफ हैदराबाद की लड़ाई में साथ दे सके। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर जिम्मेदारी थी देश को एकजुट करने की। उन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों को एकजुट करना शुरू भी किया। ज्यादातर रियासतें तो विलय के लिए राजी हो गई, लेकिन हैदराबाद उन रियासतों में से एक थी जिसने विलय से इनकार कर दिया। यहीं से होती है ऑपरेशन पोलो की शुरुआत। दरअसल 11 सितंबर को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हुई और उससे एक दिन बाद यानी कि 12 सितंबर को भारतीय सेना ने हैदराबाद में सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। 13 सितंबर 1948 ये वही तारीख है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की। मकसद था हैदराबाद को भारत में जोड़ना। सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम के मंसूबों को भांप लिया था और उन्होंने 13 सितंबर को ही ऑपरेशन पोलो पर मुहर लगा दी थी। महज 5 दिनों में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। उस समय हैदराबाद में 85% आबादी हिंदू की थी, जबकि शेष मुस्लिम थे। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत सभी ऊंचे पदों पर मुसलमानों का कब्जा था। यहां तक कि रियासत में ज्यादातर टैक्स हिंदुओं से ही वसूले जाते थे। बहुसंख्यकों पर लादे इन्हीं करों से शाही खजाना बढ़ता चला गया। हिंदुओं का आर्थिक तौर पर भी शोषण हो ही रहा था, साथ ही उनको शारीरिक जातियों का भी शिकार होना पड़ रहा था। निजाम की सरपरस्ती में रजाकार आपे से बाहर हो रहे थे। रजाकार यानी कि स्वयंसेवक, यह आम लोगों से बनी एक फोर्स थी जिसके पास हथियार चलाने का थोड़ा बहुत अनुभव होता था। खुलेआम कत्लेआम मचा रखा था, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। यह अत्याचार बढ़ता चला गया और एक दिन ऐसा आया जब हिंदुओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में प्रवेश करती है। भारतीय सेना और रजाकारों के बीच करीब 5 दिनों तक संघर्ष चला और फिर निजाम ने हथियार डाल दिए। हैदराबाद का भारत में विलय हो पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अभियान में 27 से 40 हजार जाने गई थी। हालांकि जानकार यह आंकड़ा 2 लाख से भी ज्यादा का बताते हैं। भारतीय सेना की कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि हैदराबाद में दुनिया में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। भारतीय सेना के सामने निजाम की फौज ने 5 दिन में ही घुटने टेक दिए। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने सरेंडर किया और इस तरह से 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।